आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। फिर से प्रभु जी आपने हम सबको प्रभु जी यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी आज का बाइबल स्टडी प्रभु जी हर एक के लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं। जो लोग हमें फेसबुक और यूट्यूब में देखते हैं प्रभु जी, उनके भी साथ रहिए प्रभु जी। हम सब के लिए प्रभु जी ये बाइबल स्टडी एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी, और होने दे प्रभु जी। आप हमारे मनों को खोलिए, हमारे दिलों को समझने के लिए मदद करिए और अपने बुद्धि और ज्ञान से भरिए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। पिछले हफ्ते हमने फियर ऑफ गॉड के बारे में देखा, प्रभु का भय, और आज जो हम देखेंगे वो है यीशु मसीह का जीवन और भविष्यवाणियाँ। मतलब जब यीशु मसीह के जन्म के बहुत पहले से ही भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे। वचन में हम देखते हैं, जब हम जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 उसका 15, वहाँ लिखा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पे जब मनुष्य पाप करता है तभी परमेश्वर ये किसको बोलता है? हव्वा को ये बोलता है कि मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये सांप के लिए यहाँ पे परमेश्वर क्या करता है? कहता है, सांप को ये कहता है कि मेरा वंश, वो वंश कौन है? हज़ारों साल बाद कौन आता है? यीशु मसीह आता है। तो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए तो यीशु मसीह बिना कोई घोषणा के नहीं आए। मतलब लोगों को पता नहीं था और एकदम से यीशु मसीह आ गए, ऐसा नहीं हुआ, परंतु वे अपने समय की पूर्णता में यीशु मसीह आए। मतलब जो समय पे यीशु मसीह को पैदा होना था उसी समय में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते हैं। जब हम गलातियों 4 उसका 4 पढ़ते हैं, गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4, वहाँ लिखा है, पर जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब समय पूरा हुआ, तो जब समय पूरा हुआ परमेश्वर के सही समय पे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आपके और मेरे लिए आए हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और बाइबल की भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हैं तो वे हमारे विश्वास को जो प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या करती है? हमें प्रोत्साहित करती है। आज हम देखेंगे यीशु मसीह का जीवन और भविष्यवाणियों को खास तौर पे। मतलब क्या क्या भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में पहले की गई थी और क्या क्या भविष्यवाणी सच हुई। और जब हम ये भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखते हैं तब हमें क्या होता है? हमें पवित्र शास्त्र की प्रेरणा में हमारा विश्वास मजबूत होता है। उसका क्या मतलब है कि जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है और कुछ सालों के बाद, 1000 सालों के बाद, 500-600 सालों के बाद यीशु मसीह जब सच में आते हैं तब क्या होता है? हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन में और बढ़ता है। मतलब परमेश्वर का वचन जो 1000 साल पहले लिखा गया है, अगर वो सही हो सकता है तो परमेश्वर जो हमसे बात करता है अपने वचनों के द्वारा वो भी अपनी पूर्णता में क्या होगा? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का भविष्यवाणियाँ हमारे जीवन में क्या होता है? वो प्रकट होता है। और ये दर्शाता है कि बाइबल विभिन्न लेखकों ने लिखा है लेकिन उसका असल लेखक एक ही है, वो है यीशु मसीह। मतलब बाइबल कितने लोगों ने लिखा है? 40 लेखकों ने मिलके बाइबल को लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। तो इसका लेखक जो है वो है यीशु मसीह। तो जब हम आज इस बाइबल स्टडी में हम सीखेंगे भविष्यवाणियों को
जो यीशु मसीह के जीवन के बारे में हुई और जो यीशु मसीह के कार्यों के बारे में हुई है। तो जब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि मसीह के उत्पत्ति के बारे में भविष्यवाणियों को, मतलब यीशु मसीह जब आता है, आने के पहले उत्पत्ति के बारे में हम देखेंगे। पहला ये देखते हैं कि बाइबल बताता है कि हमारा जो मसीह है वो इस्राएल से निकलेगा। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह हिंदुस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, वो अमेरिकन नहीं है, लेकिन वो कौन है? वो एक यहूदी है, वो एक इस्राएली है। हमारा परमेश्वर कौन है? इस्राएली है। जब हम नंबर्स चैप्टर 24 वर्सेस 17 to 19 पढ़ते हैं, जब हम गिनती 24 17 से 19 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मैं उनको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राज्य दंड उठेगा जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा, जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेर भी जो उसके शत्रु हैं, दोनों उसके वंश में पड़ेंगे और इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आवेगा जो प्रभुता करेगा और नगरों में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। तो याकूब जो है, ऊपर में हमने देखा इस्राएल, याकूब जो है वो इसहाक का बेटा है, इसहाक अब्राहम का बेटा है। तो अब्राहम के द्वारा इस्राएल आता है। अब्राहम था, अब्राहम को कोई बच्चे नहीं थे, उसके बाद में परमेश्वर अब्राहम को एक बेटा देता है, उसका नाम वो इसहाक रखता है। यही इसहाक को अब्राहम को परमेश्वर बोलता है कि जाके बलि चढ़ाने के लिए, और जब वो बलि चढ़ाने के लिए अपने बेटे को जाता है तो वहाँ पे परमेश्वर क्या करता है? ऐन वक्त पर वहाँ पे एक मेमने को देता है। इसी इसहाक के 2 बच्चे हुए, एक बच्चे का नाम ईसौ और बड़े का नाम ईसौ, और छोटे का नाम क्या था? याकूब। और याकूब का नाम परमेश्वर ने क्या रखा? बदला, और याकूब का नाम इस्राएल रखा। जैसे अब्राहम का नाम पहले परमेश्वर को जानने के पहले उसका नाम अब्राम था, अब्राम, लेकिन परमेश्वर ने उसके नाम को अब्राहम रखा, वैसे ही याकूब का नाम परमेश्वर ने इस्राएल रखा। और याकूब के कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे। वो 12 बच्चे बाद में क्या हुए? इस्राएल देश में बदल गए। 12 गोत्र थे, वो इस्राएल देश में बदल गए। तो यहाँ हम देखते हैं 19वां वचन में क्या लिखा है? और याकूब ही में से मैं एक अधिपति आवेगा जो प्रभुता करेगा। अगर बाइबल में याकूब लिखा है या इस्राएल लिखा है, वो एक ही व्यक्ति के बारे में कहता है। तो मसीह जो था वो एक यहूदी के रूप में पैदा हुआ, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब और दाऊद के वंश का था। जब हम मत्ती 1 पढ़ते हैं, मत्ती चैप्टर 1 उसका 1 से 17 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम यीशु मसीह के वंशावली को देख सकते हैं। मतलब कहाँ से वो शुरुआत हुआ। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 1 और 2 पढ़ेंगे और हम 16 और 17 पढ़ेंगे, बाकी आप घर में पढ़ सकते हैं। 1 क्या लिखा है? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। दूसरा वचन कहता है इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। उसी लाइन से, जैसे मेरे पिता हैं उनसे मैं उत्पन्न हुआ, मेरे बाद कोई और उत्पन्न होगा, वैसे वो लाइन से यीशु मसीह आते हैं। और जब हम 16वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता था उत्पन्न हुआ। और 17वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बाबुल के बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बाबुल को पहुँचाए जाने से समय मसीह तक 14 पीढ़ी हुए। 14 पीढ़ी होके यीशु मसीह उसी वंशावली से
हुए। तो पहले हमने देखा कि वचन कहता था, भविष्यवाणियाँ कहती थी कि मसीह इस्राएल से पैदा होगा, और हमने देखा कि यीशु मसीह इस्राएलियों में, इस्राएल के बच्चों के द्वारा ही पैदा हुआ है। दूसरा हम देखते हैं जब हम वचन को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जन्म दाऊद के परिवार से और यहूदा में होगा। अभी हमने जैसे इसी का जब हम 6वां वचन पढ़ते हैं, मत्ती 1 उसका 6 खुला है इसलिए मैंने पढ़ा है, वहाँ लिखा है और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। इसको हम याद रखेंगे। तो उसके पहले हम उत्पत्ति 39 उसका 10 पढ़ेंगे। जेनेसिस 49 वर्स 10 वहाँ लिखा है, जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहूदा से राजदंड छूटेगा, तो यहूदा से यीशु मसीह आएगा और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। जब हम यशाया 11 उसका 1 पढ़ते हैं, आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 1, वहाँ लिखा है, तब यीशे के ठुंड में से एक डाली फूट निकलेगी और उसके जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये किस यीशे के बारे में कहा गया है? जो हमने मत्ती 1 उसका 6 में पढ़ा है कि यीशे से कौन उत्पन्न हुआ? दाऊद उत्पन्न हुआ। तो ये देखिए, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। जो हजारों साल बाद, 100 साल बाद जो व्यक्ति पैदा होने वाला है, उसके बारे में बाइबल पहले से ही बताती है। ये दिखाता है कि हमारा वचन जो हम पढ़ते हैं वो कितना सटीक है, वो कितना सच्चा है। सिर्फ लोगों ने हवा में नहीं लिखा है, बल्कि जो वचन लिखा गया है वो सच में जीवन देने वाला है और सच्चा वचन है। तो ये जो भविष्यवाणी है वो कब पूरा होता है? जब हम लूका 1 पढ़ते हैं उसका 31 से 33 में। जब हम लूक चैप्टर 1 वर्सेस 31 to 33 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और देख तू गर्भवती होगी। स्वर्गदूत किससे कहता है? मरियम से। और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वे याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूत मरियम को बताता है कि पुत्र होगा, वो राजा दाऊद का सिंहासन उसे मिलेगा। तो दूसरा जो भविष्यवाणी था वो ये था कि यीशु मसीह का जो जन्म होगा वो दाऊद के परिवार से होगा, वो यहूदा गोत्र से होगा। तो ये भी जो भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के जन्म के बारे में वो पूरी होती है। तीसरी भविष्यवाणी जब हम बाइबल में पढ़ते वो ये था कि यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में होगा। क्या आपने सोचा है कि आपके पास कोई स्वर्गदूत आएगा या एक व्यक्ति आके बोलेगा कि तेरा जो पुत्र होगा वो आंध्र प्रदेश में होगा, और अगर वही चीज़ आने वाले सालों में होता है तो आप कितना अपने आप को महान समझोगे कि पहले से मुझे बताया है। तो हमारा जो यीशु मसीह है वो पैदा होने के पहले ही परमेश्वर ने वचन में बताया कि यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में होगा। जब हम मीका 5 उसका 2 पढ़ते हैं, जब हम माइका चैप्टर 5 वर्स 2 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे बेथलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुम में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो यहाँ पे लिखा है बेथलेहम जो एक छोटा सा शहर था, वो लिखा है कि तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। वो पुरुष कौन है? स्त्री नहीं लिखा है, पुरुष निकलेगा। तो यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह बेथलेहम से निकला है।
जब हम लूका 2 उसका 4 से 7 पढ़ते हैं, जब हम लूक चैप्टर 2 वर्सेस 4 to 7 पढ़ते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम में होता है। क्या लिखा है? सो यूसुफ भी इसलिए कि वे दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसने उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लिपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके समय सराय में जगह ना थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के बारे में कहा गया, जब हम उसका 4था वचन देखते हैं, यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो बेतलेहम में पैदा होगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या लिखा है? गलील के नासरत नगर में, यहूदियों में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया। तो जब यूसुफ बेतलेहम में गया, वहाँ यीशु मसीह का जन्म होता है। तो कहने का मतलब है ये जो भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह बेतलेहम में पैदा होगा, वो भी पूरी होती है। चौथा भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के बारे में कहा गया था, वो था कि मसीह एक कुंवारी से पैदा होगा। किससे पैदा होगा? एक कुंवारी से पैदा होगा। जब हम यशाया 7 उसका 14 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं यशाया भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी। और जब हम मत्ती 1 उसका 18 पढ़ते हैं, मत्ती 1 उसका 18, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18, वहाँ लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जब हम 22 और 23 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे भविष्यवाणी यशाया भविष्यवक्ता ने की, वो यहाँ पे मत्ती में हम देखते हैं पूरी होते हुए। दुनिया में ऐसे 3 से 4 केसेस हुए हैं जहाँ पे एक स्त्री बिना शादी के गर्भवती हुई है। लेकिन ये सभी जगह पे जहाँ पे एक स्त्री गर्भवती हुई है, वहाँ पे उनको हमेशा बेटी ही हुई है। जब हम साइंस पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि एक स्त्री में X क्रोमोसोम्स रहते हैं और एक पुरुष में Y क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर एक स्त्री कभी भी खुद से एक पुरुष को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि जो Y क्रोमोसोम्स हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि पुरुष बेटा होगा कि बेटी होगी। तो बहुत बार हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि जब बेटी होती है तो घर वाले बहू को बोलते हैं कि तेरे वजह से, जबकि कमी किस में है? बेटे में है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम देखते हैं कुंवारी होते हुए वो क्या करती है, वो एक बेटे को उत्पन्न होती है, जो कि साइंस के लिए इम्पॉसिबल है। तो कैसे वो हुआ? वो परमेश्वर के द्वारा हुआ संतान है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई और उसका पुत्र उसने जना है। कहने का मतलब है जो मनुष्य के लिए असंभव है, जो मनुष्य सोच के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। तो चौथा हमने देखा, भविष्यवाणी हुई कि यीशु मसीह क्या होगा? एक कुंवारी से पैदा होगा। 5वां हम देखते हैं
ये लिखा है कि मसीह के आने का समय निर्दिष्टित किया गया। निर्दिष्टित किया मतलब क्या बोलेंगे उसको, स्पेसिफाइड किया। जब हम वचन पढ़ते हैं दानियल 9 उसका 24 से 26, जब हम डैनियल चैप्टर 9 24 to 26 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह कब जन्म लेगा। वहाँ लिखा है तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खोई समेत वे नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। क्या लिखा है? अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। वो किसके बारे में कहा है? वो यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि यीशु मसीह क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। यीशु मसीह मारा जाएगा और उसके हाथ में कुछ ना लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र शास्त्र को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होती है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। यहाँ पे बहुत सारे मैथ्स की चीज़ें लिखे गए हैं। 70 सप्ताह लिखे गए हैं, 62 सप्ताह लिखे गए हैं। उन सबको जब हम टोटल करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं 490 वर्ष बाद, जब दानियल ने वो दर्शन देखा, उसके 490 वर्ष बाद उसी दिन यीशु मसीह काटा गया। मतलब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया और जो समय वचन कहता है उसी समय पे वो हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस तरह वचन ने बोला कि यीशु मसीह कहाँ पैदा होगा, बेथलेहम में पैदा होगा, वो बेथलेहम में पैदा होता है, वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उसी समय वे क्रूस पर भी चढ़ाया जाता है। छठा भविष्यवाणी ये कहा गया है कि यीशु मसीह का आगमन की घोषणा एक अग्रदूत करेगा। अग्रदूत मतलब एक व्यक्ति करेगा। जब हम यशाया 40 उसका 3 पढ़ते हैं, जब हम आयसाया चैप्टर 40 वर्स 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राज्य मार्ग चौरस करो। तो ये हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में कि जो यीशु मसीह के पहले आएगा और यीशु मसीह के लिए रास्ता को तैयार करेगा। ये एक भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह के जन्म होने के पहले या यीशु मसीह के आने के पहले ये व्यक्ति आएगा। और ये कौन था? जब हम इसके बारे में समझते हैं, जब हम मत्ती 3 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, ये भविष्यवाणी पूरी होती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में। क्या लिखा है? उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो यशाया में हमने पढ़ा कि किसी की पुकार सुनाई देती है, और वही चीज़ मत्ती में यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में लिखा गया है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का ही कज़न था, और वो 3 महीने पहले यीशु मसीह से बड़ा था। और जकरिया
जकरिया और एलिजाबेथ का वो पुत्र था जो बुढ़ापे में उनको हुआ था। और मरियम उनके पास जाती है, जब पता चल, स्वर्गदूत बोलता है कि देख तेरी कुटुंबनी एलिजाबेथ भी इस बुढ़ापे के समय पे क्या हुई है, गर्भवती हुई है। तो जॉन द बैप्टिस्ट जो था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, वो यीशु मसीह का कज़न था और 3 महीने यीशु मसीह से बड़ा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको किसके लिए उपयोग में लाया? यीशु मसीह के लिए रास्ता बनाने के लिए। वो आया, उसने मन फिराव का सबको प्रचार किया, फिर यीशु मसीह आते हैं और फिर उसी से क्या होता है, यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेते हैं। तो क्या हम सीख सकते हैं? भले ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह तो मुझसे छोटा है, मैं उसके लिए मार्ग क्यों तैयार करूं। लेकिन जब हम मसीह में होते हैं, हमें ये नहीं देखना है बड़ा कौन है छोटा कौन है, हमें परमेश्वर का काम करना है। चाहे छोटा सा छोटा कार्य क्यों ना हो, हमें वो करना है। जब यीशु मसीह पकड़वाने के पहले, जब यीशु मसीह आखिर में जब प्रभु भोज होता है, तब यीशु मसीह क्या करते हैं? अपने चेलों का पैर धोते हैं। हम में से अगर किसी को कहा जाए कि किसी का पैर धोना है तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? तुम में से जो स्वामी बनना चाहता है वो क्या बने? वो दास बने। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर आपको उठाए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, तो अपने आप को नम्र करते हुए, अपने आप को दीन करते हुए आपको क्या करना है? अपने जीवन को व्यतीत करना है। यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में कम से कम 300 भविष्यवाणियाँ हुई है। अगर हम 300 भविष्यवाणियाँ को पढ़ेंगे तो हमें बहुत घंटे लगेंगे, लेकिन हम सिर्फ 7 भविष्यवाणियों को जो मेन है वही देखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। लेकिन वो 300 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ, वो पूरी भविष्यवाणियाँ नए नियम में पूरी होती है। तो जब आप यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आपको एक बात हमेशा स्मरण रखना है कि मैं कोई भी हवा में आए व्यक्ति का मैं विश्वास नहीं करता। मैं एक ऐसे व्यक्ति पे विश्वास करता हूँ जिसके बारे में पृथ्वी के सृष्टि से लेके अनेक लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया और हर एक भविष्यवाणी पूरी हुई। 7वां जो भविष्यवाणी था वो ये था कि जो यीशु मसीह है वो कौन है? वह परमेश्वर होगा। जब हम यशाया 9 उसका 6 पढ़ते हैं, जब हम आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये अलग अलग नाम है जो यीशु मसीह के बारे में बोला जाता है कि वो अद्भुत है, वो युक्ति करने वाला है, वो पराक्रमी है, वो अनंत काल का पिता है, वो शांति का राजकुमार है। जब हम यूहन्ना 1 उसका 14 पढ़ते हैं, जब हम जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वचन देहधारी हुआ। वचन कौन है? यूहन्ना 1:1 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है? यूहन्ना 1 उसका 1, वहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन कौन है? नहीं, वचन यीशु मसीह है। वचन परमेश्वर नहीं है, वचन यीशु मसीह है। जब हमने आकाश और पृथ्वी की रचना हुई तब परमेश्वर बोलता है उजियाला हो, तो वहाँ पे परमेश्वर है, जो उनके मुंह से वचन निकला उजियाला हो, वो यीशु मसीह है। और किसने जाके बनाया? पवित्र
आत्मा ने जाके सब चीज़ बनाया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के उत्पत्ति के बारे में कुछ भविष्यवाणियों को हमने देखा। पहले हमने देखा कि यीशु मसीह इस्राएल से आएगा। दूसरा हमने देखा कि यीशु मसीह का जो घराना है वो दाऊद का घराना होगा और यहूदा गोत्र से वो आएगा। तीसरा हमने देखा कि यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में होगा। चौथा उसके बाद हमने देखा कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री के द्वारा होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि यीशु मसीह किस दिन जन्मेगा और किस दिन वो काटा जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि यीशु मसीह का आगमन की घोषणा एक व्यक्ति करेगा जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और उसके बाद हमने देखा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो ये हमने यीशु मसीह के उत्पत्ति के बारे में देखा। अब हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में कुछ भविष्यवाणियों को देखेंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं यीशु मसीह के बचपन के बारे में बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको वचन नहीं पता। लेकिन पहला चीज़ जो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वे अपने बचपन का कुछ भाग मिस्र में व्यतीत करेंगे। मतलब यीशु मसीह का जो जन्म है, जन्म के बाद यीशु मसीह कुछ समय मिस्र में रहते थे। जब हम होशेया 11 उसका 1 पढ़ते हैं, जब हम होशेया 11 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। वो पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हेरोद राजा सब बालकों को मारता है, बच्चों को मारता है, यूसुफ, मरियम और यीशु मसीह कहाँ चले जाते हैं? वो मिस्र में भाग जाते हैं। और कुछ समय के बाद फिर से स्वर्गदूत यूसुफ को बोलता है कि जो राजा यीशु मसीह के जान के पीछे था वो चला गया है। तो फिर वो वापस कहाँ आते हैं? वो लोग नाजरत में आते हैं। तो यीशु मसीह का कुछ समय क्या था? यीशु मसीह मिस्र देश में थे। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है? अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। दूसरा हम देखते हैं कि वचन भविष्यवाणियों में लिखा है, वह दुख उठाएगा और पाप का प्रायश्चित करेगा। जब हम आयसाया चैप्टर 53 वर्स 4 और 6 पढ़ते हैं, जब हम यशाया 53 उसका 4 से 6 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो यहाँ पे यशाया भविष्यवक्ता सालों पहले ये भविष्यवाणी करता है और यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह क्या करते हैं? आपके पापों के लिए वो दुख को उठाते हैं। जब हम 2 कुरिन्थियों 5 उसका 21 पढ़ते हैं, 2 Corinthians 5:21 वहाँ लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए, आपके और मेरे लिए वो पापी ठहराया गया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मतलब वो हमारे लिए इस पृथ्वी पे आया, हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए वो गाड़ा गया और एक दिन वो हमारे लिए ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो जी उठा। तो पहला हमने देखा कि यीशु मसीह का जन्म के बाद बचपन मिस्र में होगा। दूसरा, वह दुख उठाएगा और हमारे पाप का प्रायश्चित करेगा। तीसरा देखते हैं कि वो गधे पर सवार होकर यरूशलेम को आएगा।
जब हम जकरिया 9 उसका 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9, हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के पहले यीशु मसीह जब यरूशलेम में आते हैं, वहाँ पे वो एक गधी के बच्चे पर चढ़ के आते हैं। अगर दूसरे राजा लोग होते तो किस पे आते? वो घुड़सवार पर आते। कभी आपने कोई दूल्हे को गधे पे बैठा हुआ देखा है? कोई बोलेगा कोई दूल्हा कि मुझे गधे पे बैठना है? लेकिन यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, हम उसके कौन है? हम क्या है? ब्राइड हैं, हम दुल्हन हैं। मसीह में हम दुल्हन हैं यीशु मसीह के। वो गधे पे बैठ के आता है। इस भविष्यवाणी का पूर्ति हम देखते हैं जब हम मत्ती 21 उसका 2 से 5 पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है कि अपने सामने के गांव में जाओ। यीशु मसीह बोलते हैं कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहाँ पे पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी था कि यीशु मसीह गधे में होकर सवार होगा, वो भविष्यवाणी भी पूरा होता है। चौथा भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में किया गया था कि जब वो क्रूस पर होगा उसे पित्त और सिरका दिया जाएगा। मतलब जो यीशु मसीह जब प्यासे रहेंगे तब उन्हें पित्त और सिरका दिया जाएगा। जब हम भजन संहिता 69 वर्स 21 पढ़ते हैं, साम 69 वर्स 21, वहाँ लिखा है, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यहाँ पे ये भजनकार भजन लिखता है वो बहुत सालों पहले। और यहाँ पे जब हम मत्ती 27 उसका 34 पढ़ते हैं, वो भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं कि रोमी सैनिकों के द्वारा क्रूस पर पूरा होता है। क्या लिखा है? उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। हर एक भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा, जो भजन संहिता लिखने वालों ने कहा, वो हर एक भविष्यवाणी क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं पूरा होता है। एक और भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में हुआ कि रोमी लोग जब सूली पर किसी व्यक्ति को चढ़ाते थे तब वो व्यक्ति भाग ना जाए तो क्या करते थे? उस व्यक्ति के पैरों के घुटनों को वो तोड़ देते थे ताकि वो व्यक्ति को आकर कोई बचा ना पाए। तो यहाँ पे जब हम भविष्यवाणी पे पढ़ते हैं तब भजन संहिता 34 उसके 20 में हम देख सकते हैं कि लिखा गया था कि यीशु मसीह की एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। भले उनका रोमी साम्राज्य क्रूस पर चढ़ाएंगे, लेकिन क्या लिखा है? वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि भविष्यवाणी में वो भजनकार गाता है कि क्या है कि कोई भी हड्डी टूटने ना पाएगी। जब हम यूहन्ना 19 उसका 33 से 36 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 19 वर्स 33 टू 36 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने
बर्छे से उसके पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है कि उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता था कि ये सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मर जाता है, 3.5 घंटे में वो मर जाता है, 3 से 3.5 घंटे में, तब क्या होता है, दूसरे जो चोर थे, जो दाहिने और बाईं ओर थे, वो जीवित थे। तो क्या होता है, उनको पैरों को तोड़ने के लिए आते हैं, एक का पैर तोड़ते हैं और दूसरे का पैर तोड़ के जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि यीशु मसीह ऑलरेडी मर चुका है। तो ये देखने के लिए कि वो सच में मरा है कि नहीं, वो एक भाले से यीशु मसीह के पसली पर ऐसे अंदर को करते हैं, तो वो पसली में से खून और पानी निकलता है। और जो डॉक्टर्स कहते हैं कि यीशु मसीह का जो मृत्यु है वो मृत्यु हार्ट अटैक से हुआ है। जब एक व्यक्ति का हार्ट अटैक होता है तब उसका खून और पानी अलग होता है और वो इस तरह से बहता है। पर यीशु मसीह को हार्ट अटैक क्यों हुआ होगा? इसलिए हुआ क्योंकि आदि से यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के साथ था। वचन कहता है परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल और 1000 साल एक दिन के बराबर है। मैं एक दिन कह सकता हूँ जो परमेश्वर के लिए 1000 साल के बराबर था, वो दिन था जब वो अपने ही बेटे को क्रूस पर मरते हुए देखा। और जब वो क्रूस पे चढ़ा हुआ था तब वो क्या कहता है, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये बोल के वो अपनी प्राण को त्याग देता है। तो एक व्यक्ति यीशु मसीह जो कभी भी परमेश्वर से जुदा नहीं हुआ, उस दिन परमेश्वर खुद यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस संसार का पूरा पाप, जो पाप हुआ था, जो पाप हो रहा है और जो पाप होने वाला है, वो सब पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लेता है। और परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता है। तो उस समय पे यीशु मसीह अपने प्राण को खो देते हैं। दूसरा एक कारण है कि पैरों की घुटनों को तोड़ने का वजह है कि जब एक व्यक्ति को क्रूस पे लटकाया जाता है तो उसके हाथों में और पैरों में कील ठोका जाता है। और जो क्रूस पे जो व्यक्ति को मरने के लिए कभी कभी 5 से 6 दिन लगते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे लटका रहता है और वो क्या होता है, वो लटके हुए वहाँ पे तड़पता है, प्यास से धीरे धीरे उसकी मौत होती है। जब हम क्रूस पे मरने वाले को स्टडी करते हैं, क्या करते हैं वो लोग, उनके पैर में क्या होता है, पैर में कील ठुके रहते हैं और हाथ लटके होते हैं। वो अपने पैर से अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को सांस लेते हैं। जब आप लटके होंगे धीरे धीरे आप चोक होते हैं और चोक होते होते वो व्यक्ति क्या होता है, वो मरता है। लेकिन जब उनके पैरों के घुटने तोड़ दिए जाते हैं तो उनके पैरों में क्या नहीं रहता, जान नहीं रहता। घुटने में जान नहीं है तो वो अपने आप को ऊपर पुश नहीं कर पाते और उस वजह से वो व्यक्ति जल्दी मर जाते हैं। तो वैसे ही क्रूस पे यीशु मसीह की भी बहुत दर्दनाक मौत होती थी, लेकिन यीशु मसीह उसके पहले ही हमारे लिए 39 कोड़े खा चुके थे और एक दिन पहले रात से भूखे थे। और यीशु मसीह पूरा क्रूस उठाते हुए गोलगोता तक जाते हैं। वो सब यीशु मसीह को क्या करते हैं, थकाते हैं और यीशु मसीह का मृत्यु 3 घंटे के अंदर में हो जाता है। और जो लोग स्टडी करते हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि जो चाबुक रहती थी जिससे यीशु मसीह को मारा गया, वो नॉर्मल चाबुक नहीं थी। उसके नीचे में, उसके एंड में हड्डियाँ, कीले ऐसे सब बांधे जाते थे। तो जब एक चाबुक मारा जाता था तब क्या होता था,
वो पीछे मांस में अटक जाते थे और वो फिर वो चाबुक को खींचते थे। जब वो चाबुक को खींचते थे तब यीशु मसीह के पीछे की चमड़ियाँ, यीशु मसीह के पीछे का जो मांस उसमें फंस के वो निकल जाता था। तो जब तक यीशु मसीह जब गोलगोता तक पहुँचे होंगे तब यीशु मसीह बहुत अपना खून ऑलरेडी हमारे लिए बहा चुके थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वचन कहा गया था कि यीशु मसीह की कोई भी हड्डी नहीं टूटेगी और यूहन्ना कहता है कि उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं गई। छठा चीज़ जो यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि जो सैनिक लोग हैं या जो लोग हैं वो उसके वस्त्र के लिए क्या करेंगे, चिट्ठी डालेंगे। चिट्ठी डालेंगे मतलब गैम्बलिंग करेंगे। गैम्बलिंग करेंगे को हिंदी में क्या बोलेंगे, जुआ खेलेंगे। जब हम भजन संहिता 22 उसका 18 पढ़ते हैं, जब हम भजन साम 22 वर्स 18 देखते हैं, वहाँ लिखा है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। और ये भविष्यवाणी ठीक वैसे ही पूरी होती है जब हम मत्ती 27 उसका 35 पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 35 वहाँ लिखा है, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था कि उसका कपड़े को भी वो लोग जुआ खेल कर ले लेंगे, वो क्या होता है, वो वैसा होता है। ऐसा क्यों किया गया? बहुत लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह का जो कपड़ा था, यूजुअली जब हम कपड़ा सिलते हैं तो कपड़े कैसे टुकड़ों में सिलते हैं, है ना। स्वेटर बुना होगा तो हम सामने का पहले सिलते हैं, पीछे का सिलते हैं, फिर उसको हम दोनों साइड से सिलते हैं, उस तरीके से स्वेटर बनता है। जब हम शर्ट सिलते हैं सब चीज़ कट होता है और हम उसको सिलते हैं। लेकिन बोला जाता है कि यीशु मसीह का जो कपड़ा था वो बिल्कुल भी सीला हुआ नहीं था। मरियम ने उस यीशु मसीह के लिए सीला था और वो एक ही धागे से सीला गया कपड़ा था। इसलिए यीशु मसीह के कपड़े को उन्होंने क्या किया, फाड़ा नहीं बल्कि चिट्ठी डाली कि वो कपड़ा क्या करे, वो एक जन को मिला जाए। ऐसे बहुत से चीज़ें यीशु मसीह के बारे में कही गई है। बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बाइबल स्टडी को मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद 7वां जो भविष्यवाणी होता है यीशु मसीह के बारे में कि जब वो मरने वाला होगा वह कुछ शब्दों को कहेगा। जब गुड फ्राइडे रहेगा, जब हमारा सर्विस होगा, तब हम यीशु मसीह ने 7 शब्द क्रूस पे कहे थे। वो 7 शब्दों को हम उस दिन देखेंगे, लेकिन उसमें से एक शब्द मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ जो लिखा है भजन संहिता 22 उसका 1। जब हम साम 22 वर्स 1 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? ये कौन कहता है? भजन संहिता लिखने वाला सालों पहले कहता है। और ये भविष्यवाणी क्रूस पर पूरी होती है। जब हम मरकुस 15 उसका 34 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मरकुस 15 उसका 34, मार्क 15:34, वहाँ लिखा है, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोही एलोही लमा लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वहाँ पे वो अरेमिक लैंग्वेज में यीशु मसीह बोलते हैं। तो जो भजन संहिता लिखने वाला बोलता है वो चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे वो पूरा होता है। 8वां जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में कहा गया वो ये था कि वह फिर से मरे हुओं में से जी उठेगा। ये लोगों के लिए सरप्राइज नहीं था, परमेश्वर ने ऑलरेडी वो प्लान रखा था। जब हम भजन संहिता 16 उसका 10 पढ़ते हैं, जब हम साम 16 वर्स 10 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा,
ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। और यही चीज़ को जब हम प्रेरितों के काम 2 उसका 32 पढ़ते हैं, पतरस पुष्टि करता है कि ये सचमुच में हुआ और वास्तव में पूरा हुआ। वहाँ पे जब हम प्रेरितों के काम उसका 32 पढ़ते हैं, 2 उसका 32, वहाँ पतरस कहता है कि इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। तो जो चीज़ यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो जी उठेगा, वो भी जी उठता है। प्रियो, जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो याद रखिए कि यीशु मसीह हमेशा से मौजूद थे। यीशु मसीह सृष्टि में मौजूद थे। जब हम पुराने नियम से पढ़ते हुए आते हैं, बीच बीच में यीशु मसीह को हम बहुत जगह में पाते हैं। भले ही वो यीशु मसीह कहे कि उनको कहा नहीं गया है, लेकिन वो यीशु मसीह है। जैसे अब्राहम से मिलने के लिए जब परमेश्वर आते हैं, उनके साथ में यीशु मसीह थे। जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग में रहते हैं, तो जो स्वर्गदूत उनके बीच में आता है वो यीशु मसीह थे। ऐसे बहुत जगह में पुराने नियम में यीशु मसीह को कहा, यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। अभी हमारे पास में नया नियम है, लेकिन जब यीशु मसीह चले गए थे, उनके पास में कोई नया नियम नहीं था। वो पुराने नियम में यीशु मसीह को बताते थे, पुराने नियम से वो यीशु मसीह को समझते थे और क्या करते थे, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते थे। तो हम एक मसीह होते हुए हमें भी पता करना है कि पुराने नियम में कहाँ कहाँ यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। तो वो बाद में हम जब स्टडी करेंगे तब हम एक एक किताब लेके हम स्टडी करेंगे कि कहाँ कहाँ हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। जब हम मत्ती और लूका पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म होता है। जब हम लूका 2 उसका 21 पढ़ते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक यीशु मसीह के जीवन के बारे में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक सारांश में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यीशु मसीह हमेशा से मौजूद थे। मत्ती और लूका जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ वो हम देख सकते हैं। जब हम लूका 2 उसका 21 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 दिन बाद यीशु मसीह का क्या होता है, खतना होता है। जब हम लूका 2 उसका 41 से 48 तक पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह 12 वर्ष का था, उसको वो माता पिता के साथ यरूशलेम के मंदिर में ले जाया जाता है। जब हम मरकुस 6 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने जीवन के प्रारंभ वर्ष में एक बड़ाई के रूप में नाजरत में वो बिताए थे। वो यीशु मसीह कौन थे? एक बड़ाई थे। 30 साल की उम्र तक उन्होंने काम किया। कुछ कहते हैं कि वो कारपेंटर थे, कुछ कहते थे कि वो मिस्त्री थे जो घरों को बनाते थे। लेकिन जो भी थे वो क्या करते थे? वो काम करते थे। हमारे यहाँ पे जब हम हमारे बच्चों को देखते हैं तो कभी कभी 24 साल, 25 साल, इवन 28 साल तक एक लड़का क्या करता है? अपने घर में रहता है। लेकिन इस्राएल में वैसा नहीं होता था। इस्राएल में जब एक व्यक्ति 13 साल का हो जाता है तब उसको एक आदमी करके देखा जाता था, और 13 साल की उम्र में उसका पिता जो काम करता था वो उसमें हाथ बटाना चालू कर देता है। और जब हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं तो बाइबल में हम कहीं पे भी जोसेफ को बाद में नहीं देखते हैं। यीशु मसीह के जन्म के बाद ऐसा शास्त्री लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के पिता का देहांत हो जाता है और यीशु मसीह ही अपने भाई बहनों का, मम्मी का, मरियम का क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं थोड़े समय के बाद यीशु मसीह यहूदिया में, समरिया में और गलील से अपनी सेवकाई को शुरुआत करते हैं।
6 महीने तक वहाँ पे वो सेवकाई करते हैं। और जब हम यूहन्ना 2:1 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह पहला चमत्कार गलील में काना के शादी में करते हैं, जहाँ पे दाखरस ख़त्म हो जाता है और यीशु मसीह पानी को दाखरस में बनाते हैं। दूसरा चमत्कार यीशु मसीह कफरनहूम में करते हैं, जब हम यूहन्ना 4:46 से जब हम पढ़ते हैं। जब हम देखते हैं यीशु मसीह के दूसरे चरण की सेवकाई को, वे कफरनहूम में गलील में 6 से 8 महीने वो अपनी सेवकाई करते हैं। उसके दौरान वो अनेक चमत्कारों को करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं। जब यीशु मसीह तीसरी चरण में अपनी सेवकाई में गलील और आसपास के जगह पे 1 वर्ष तक वो क्या करते हैं, वो सेवकाई करते हैं। जब हम मत्ती 5, 6 और 7 पढ़ते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं कि भीड़ यीशु मसीह का पीछा करती है और उसे पहाड़ी प्रदेश में भी उपदेश देना पड़ता है और वो प्रचार करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फरीसी लोग यीशु मसीह के जान के दुश्मन हो जाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं और उसके पीछा करते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह कफरनहूम में, फिनीशिया में, बेतसैदा में, कैसरिया में, फिलिप्पी में की यात्रा करते हैं और अंत में फिर से गलील में प्रवेश करते हैं। आखिर के 6 महीनों में यीशु मसीह उपदेश देते हैं और यात्रा में अपना समय व्यतीत करते हैं। अंतिम सप्ताह यीशु मसीह प्रभु भोज करते हैं। उसके बाद गतसमनी में जाते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह को पकड़वाया जाता है और यीशु मसीह को उसके बाद में क्रूस पर चढ़ाया जाता है। 3 दिन बाद भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु मसीह मृतकों में से जी उठता है और पुनरुत्थान के बाद 40 दिन के बाद प्रत्यक्ष रूप से, शारीरिक रूप से यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ाया जाता है। जब हम प्रेरितों के काम 1 उसका 3 से 11 जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 1 उसका 3 से 11, वहाँ पे लिखा है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उससे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उस समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सब सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उन्हें और उसके आँखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया और 2 स्वर्गदूत आके बोलते हैं कि इसी रीति से यीशु मसीह वापस आएगा। प्रियो, यीशु मसीह के हमने क्या देखा? यीशु मसीह के जीवन के बारे में हमने देखा कि यीशु मसीह किस तरह इस पृथ्वी पे आए और किस तरह वो जिए, किस तरह वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन वो जी उठे और वो स्वर्ग चले गए और एक दिन वो वापस आने वाले हैं। जब हम प्रेरितों के काम 10 उसका 38 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम यीशु मसीह के पूरे जीवन को हम देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ये यीशु मसीह के जीवन का डेफिनेशन है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर इस पृथ्वी में जो पृथ्वी पर जिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे और क्या किया? भलाई करता गया। जब हम इस पृथ्वी पे जिए प्रियो, तब हमें भी भलाई करते हुए हमें जीना है। और प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक उदाहरण को छोड़ा है जिसे हमें क्या करना है? हमें अनुकरण करना है। हमें कैसा चलना है? हमें उसी रीति से चलना है जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला है। प्रियो, जब हम यीशु मसीह के बारे में हमने सीखा, याद रखिए यीशु मसीह आम इंसान नहीं थे। यीशु मसीह को जन्म लेने के पहले, पैदा होने के पहले, हज़ारों साल पहले से यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया और हर एक वो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के बारे में थी या यीशु मसीह जो करेंगे, वो हर एक भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरा किया। प्रियो, हम भी एक ऐसे व्यक्ति बनने पाए कि जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसे ही हम भी क्या करें? हम अपने जीवन को जिए। जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी होके जिया, वैसे ही हम भी वचन को आज्ञाकारी होते हुए हम जीने पाए। मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों से आपने आशीषित पाया है, कुछ सीखने को आपको मिला है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने कुछ समय आपके वचन से सीखने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने मुझे बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया कि वचन को मैं सिखा पाऊँ, उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। जो लोग ये वचनों को सुने हैं, जो लोग ये वचनों को यूट्यूब और फेसबुक पर देखते हैं, प्रभु जी होने दे प्रभु जी वो वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बनने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी, जिस तरह हर एक भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के जीवन में थी वो पूरी हुई, वैसे ही प्रभु जी हर एक जो योजनाएं आपकी जो हमारे लिए है, वो योजनाएं हम पूरी करते हुए इस दौड़ को जो हम पृथ्वी पर दौड़ते हैं, वो दौड़ को हम पूरी करने पाए प्रभु जी, ताकि जो जीवन का मुकुट आपने हमारे लिए रखा है, वो जीवन के मुकुट को हम पाने पाए। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।